हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन 1 वरदान कविता। इस कविता में कवि ने रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है ये कविता। सबको ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इसमें कवि ने जीवन में कर्मठ बने रहने, कर्मठ मतलब मजबूत, अपना कर्म करते रहो और स्वतंत्रता पूर्वक हर परिस्थिति में निरंतर संघर्ष करने का उल्लेख किया है। हमेशा हमें संघर्ष करना है, जूझना है बाधाओं से, मुसीबतों से। विपत्तियां जो है हमारे जीवन में आती हैं, विपत्तियां मनुष्य की बुद्धि, बल, साहस और कार्य कुशलता के लिए कसौटी के समान है। कसौटी मतलब परीक्षा, जांच। विपत्ति जो है हमें जांचने के लिए आती है, हमें परीक्षा, हमारी परीक्षा लेने के लिए आती है। तो आज हम पढ़ने चलते हैं वरदान। मैं एक एक पैराग्राफ पढ़ूंगी, उसका अर्थ समझाऊंगी, सरलार्थ, और आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अपनी कॉपी में पीछे में उस सरलार्थ को लिखिएगा एक एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद। प्रभु विपत्तियों से रक्षा करो, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया। विपत्तियों से भयभीत न हो, यही वरदान दे। हे प्रभु, हे ईश्वर, तुम विपत्तियों से मेरी रक्षा करो। इस प्रार्थना को मैं नहीं कर रहा हूं। हम लोग बोलते हैं ना, हे भगवान इस मुसीबत से हमको बचा लो। लेकिन जो वीर होते हैं, कवि कहता है हमें वीर बनना है और हमें ये दर्शाना है कि हम प्रभु से संकट के समय सुरक्षा नहीं मांगे, प्रभु से ये बोले कि मुझे उस मुसीबत को पार करने का रास्ता दिखाओ। मैं उस मुसीबत से भाग नहीं रहा हूं, रक्षा के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उस मुसीबत में मैं डरूं ना, मुझे यही वरदान दो। सेकंड पैराग्राफ। अपने दुख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता। सॉरी। दुखों पर विजय पाऊं, यही आशीर्वाद दे, यही प्रार्थना है। तेरी सहायता मुझे मिल ना सके तो भी। व्यथित का अर्थ होता है दुखी और चित्त का अर्थ दिया है मन। सांत्वना का अर्थ होता है तसल्ली। यहाँ जो ब्लू से लिखा हुआ है, ब्लू कलर से, वो शब्दार्थ है। इसे आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा बुक से देख। तो मेरा जो मन दुख से व्यथित है, मतलब घबराया हुआ है, दुखी है, मैं उस मन को तसल्ली देने को भिक्षा नहीं मांगता। मैं ये नहीं कह रहा हे प्रभु मेरे मन को तसल्ली दो, नहीं। मैं ये भिक्षा आपसे मांगता हूं कि मैं उस दुख पर, मुसीबत पर विजय पाऊं। मैं अपने प्रयास से, खुद के प्रयास से विजय पाऊं। यही मुझे आशीर्वाद दे भगवान, यही प्रार्थना है। नेक्स्ट। तेरी सहायता मुझे न मिल सके तो भी यह वर दे कि मैं दीनता स्वीकार करके अवश्य न बनूं। संसार के अनिष्ट, अनर्थ और छल कपट ही मेरे भाग्य में आए हैं, तो भी मेरा अंतर इन प्रताड़नाओं के प्रभाव से छिन्न न हुआ। मुझे बचा ले, यह प्रार्थना लेकर, इसको बाद में करेंगे। अगर तुम्हारी सहायता मुझे न मिलती है तो न मिले प्रभु, लेकिन मुझे मुझे ये तुम वरदान दो कि मैं दीनता स्वीकार करके अवश्य न बनूं। मैं कमजोरी को बर्दाश्त न करूं। अवश्य मतलब लाचार, यहाँ पे दिया हुआ है। मैं लाचार न बनूं और संसार में जितने छल कपट है, अनिष्ट है, अनिष्ट मतलब अशुभ, और अनर्थ मतलब बुरा होना। संसार में जितने दुख तकलीफ है, जितनी अनिष्टता है, जितने अनर्थ हैं, जितने छल कपट हैं, अगर वो मेरे भाग्य में हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इन सब से उबरने की ताकत दो, ताकि मैं इन प्रताड़नाओं से, प्रताड़ना मतलब इन धोखेबाजी से डरूं नहीं, बल्कि इस पर विजय पाऊं। मुझे बचा ले, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे दर पर नहीं आया। केवल संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूं। हे प्रभु आप मुझे बचा लीजिए। फिर मैं ये प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, बार बार कभी बोल रहे हैं मुझे बचाइए मत, लेकिन मुझे इस संकट रूपी सागर
ये जो मुसीबत रूपी सागर है, मुसीबत की तुलना, दुख की तुलना सागर से की गई है, समुद्र से। मुझे आशीष दीजिए कि मैं इस सागर में तैर के निकल जाऊं। इसका मतलब ये नहीं है कि सागर में तैर के, मतलब इस दुख से मैं क्या करूं, इस दुख पर विजय पाके मैं आगे निकल जाऊं। मेरा भार हल्का कर दे, यह याचना पूर्ण होने की सांत्वना नहीं चाहता, यह भार वहन करके चलता रहूं, यही प्रार्थना है। सुख भरे क्षणों में नतमस्तक हो तेरे दर्शन कर सकूं। हे प्रभु तुम मेरा भार हल्का कर दो। मैं ये नहीं चाहता, मैं प्रार्थना नहीं कर, हे प्रभु मेरा भार हल्का कर दो, लेकिन इस भार को वहन करने की, ढोने की शक्ति मुझे दीजिए, ताकि मैं इस भार को ढोऊं और उस पर विजय पाऊं। और जब सुख भरे क्षण आए मेरे जीवन में तो मैं आपके सामने सिर झुकाऊं। क्या होता है कि लोग केवल दुख में प्रभु को याद करते हैं, सुख में भूल जाते हैं। हमें सुख और दुख दोनों में भगवान को धन्यवाद देना। किंतु दुख भरी रातों में जब सारी दुनिया मेरा उपहास करेगी, तब मैं शंकित न होऊं, यही वरदान चाहता हूं। हे प्रभु जब मेरे ऊपर दुख का पहाड़ टूट जाए, जब सारी दुनिया मेरा मजाक उड़ाएगी, उपहास करेगी, तब भी मैं तेरी कृपा के ऊपर, तेरे ऊपर डाउट ना करूं कि नहीं भगवान तो नहीं है, सारी दुनिया मेरा मजाक उड़ा रही है। अगर भगवान रहते तो कोई बोलते हैं ना, कोई किसी का रिलेटिव मर जाता है, नहीं भगवान नहीं है, इतने कम उम्र में उसको भगवान अपने पास ले गए, भगवान क्या है। तो मैं ये सब डाउट ना करूं तुम्हारे ऊपर। मुझे डाउट करने की, मतलब मेरे अंदर डाउट करने की शक्ति प्रभु मत दो कि मैं तुम्हारे ऊपर शंका करूं। मैं हर समय तुम्हारा गुणगान गाते रहूं। तो मैं संकट में तुम्हारी सहायता नहीं मांग रहा हूं, केवल मैं इतना चाह रहा हूं कि तुम मुझे उस संकट से आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करो। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हर खंड का सरलार्थ आपको आना चाहिए। क्वेश्चन आंसर आपको मटेरियल में भेजा जाएगा, उसे भी पढ़ के याद कीजिएगा, बुक वर्क भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।